आइए, चलिए भाई, आप सब लोगों का चारीदाजी क्लासेस में स्वागत है। कल मैंने विशेषण के कुछ आपको नियम बताए थे, कुछ अलग तरह का। आज उसी का आगे विस्तार है, विशेषण। अब विशेषण के प्रकार से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विशेषण के कार्य क्या है, विशेषण करता क्या है। विशेषण क्या करता है? वो किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है। कल मैंने कहा कि भाई जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए वो विशेषण है। तो आज हम लोग देखते हैं कि विशेषण का कार्य क्या है। पहली बात, विशेषता बतलाना। विशेषता में जैसे मोहन स्वस्थ है, चांदी चमकदार है, तो मोहन कैसा है? स्वस्थ है। चांदी कैसी है? चमकदार है। तो ये विशेषता में आ गया। अब दूसरा है हीनता बतलाना। हीनता में जैसे कोई बदनामी हो, अच्छा तो आएगा नहीं, अच्छा करे तो विशेषता में आ जाएगा। बुरा है, खराब है, बीमार है, बदनाम व्यक्ति है, ऐसा कुछ है। तो जैसे बदनाम व्यक्ति कैसा है? बदनाम है, मतलब ये हीनता है। इससे व्यक्ति के अंदर सम्मान नहीं बढ़ता, उसके अंदर हौसला उत्साह नहीं बढ़ सकता। बदनाम व्यक्ति के अंदर हीनता के भाव होते हैं। बीमार वृद्ध, अब वृद्ध बेचारा बूढ़ा अगर बीमार है तो वो भी अपने अंदर हीन रहेगा, दूसरे से सेवा कराना है, यानी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हीनता है। और फिर अर्थ सीमित करना। अर्थ सीमित करने में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वैसे तो जातिवाचक संज्ञा व्यापक है, इसकी बड़ी व्यापकता है। एक शब्द का नाम लिया, जैसे गाय लिया तो पूरी गाय उसमें आ गई। लेकिन जैसे ही हमने चितकबरी गाय किया तो वो केवल चितकबरी गाय के लिए हो, जितनी चितकबरी गाय है केवल उनका ही उससे बोध होगा। तो एक तरह से अर्थ सीमित हो जाता है। तो अर्थ सीमित करने में जैसे खेलते बच्चे, सारे बच्चे नहीं, बच्चे के हम सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन कौन बच्चे? जो खेलते हैं, खेलते हुए बच्चे, खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र, जो पढ़ते हैं छात्र, पढ़ने वाले छात्र मतलब पढ़ते छात्र। छात्र तो बहुत हैं, छात्र मैंने कहा तो सारे छात्र आ गए, लेकिन वही छात्र जो पढ़ते हैं, वही बच्चे जो खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्थ सीमित हो गया है। व्यापकता एक प्रकार से उसकी आपके जातिवाचक संज्ञा की यहाँ पर मर्यादित हो जाती, ये हम कहेंगे। फिर होता है संख्या का बोध कराना। संख्या भी आता है। छठा बालक, अभी संख्यावाचक में आएंगे तो क्रम में आ पाएंगे, तो वहाँ पे छठा बालक, 10 मजदूर। अब मात्रा भी बतलाता है, जो परिमाणवाचक होता है मात्रा भी बतलाता है। तो मात्रा में जैसे 2 लीटर तेल, अब जिसको हम नहीं गिन सकते, अब 2 तो देखो गिनती है, 10, 2, 4, 5, लेकिन ये लगे हैं लीटर के साथ, तेल के साथ लगा है। और तेल को हम गिन नहीं सकते, बालक को गिन सकते हैं, मजदूर को गिन सकते हैं, पर तेल को तो नहीं गिन सकते। इसके साथ ये जो लगा है तो ये परिमाण बताएगा, यानी मात्रा बताएगा। तेल कितना है? 2 लीटर मात्रा है तेल की। चावल कितना है? 5 किलो है। चावल की मात्रा कितनी है? 5 किलो है। तो यहाँ पर ये 5, 2 जो हो गए, ये मात्रा बताने वाले हो गए, भले ही संख्यावाचक है। तो ये हमने ज़रूरी समझा कि विशेषण के कार्य का हम लोग अध्ययन अवश्य कर लें। अब आगे हम लोग चलते हैं फिर विशेषण के भेद। अब हम भेद पर आएंगे, अब हम मुख्य चीज़ पर आएंगे, तब हम विशेषण और विशेष को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो विशेषण के, वैसे तो भाई व्यवहारिक दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं। व्यवहारिक दृष्टि से विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक,
सार्वनामिक और उसी को संकेतवाचक भी कहते हैं। अब आइए गुणवाचक। अब गुण में सब कुछ आ जाता है। जब भी विशेषता हीनता बतलाना हुआ ना, तो गुणवाचक में सब कुछ आ जाएगा आपके। गुणवाचक में आपके जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, अब भाई पदार्थ का भी होगा, व्यक्ति का भी होगा, सबका होगा, तो इससे गुण का, रंग का, आकार का, दशा का, अवस्था का, रूप आदि का बोध होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा नीचे हो गया है इसलिए वीडियो ऊपर करनी पड़ी है। जैसे अच्छा, कुरूप, पीला, मोटा, लंबा, तिकोना, बाहरी, ऊपरी, नीच, सरल, गोल, सुंदर, काला आदि। तो इनसे गुण प्रकट होता है। इनसे क्या प्रकट होता है? गुण प्रकट होता है। तो अब जब हम कल आपको पढ़ाएंगे विशेषण का जो दूसरा है, यानी संख्यावाचक, तो संख्यावाचक बहुत विस्तार में है। संख्या कई स्तर पर आपको समझना होगा। संख्यावाचक विशेषण को हमें कई स्तर से समझना होगा, और उस कई स्तर के लिए हो सकता है हम अकेले संख्यावाचक का ही कल अध्ययन करें। तो आज हम केवल आपको यहीं तक बताएंगे, गुणवाचक ही बताएंगे। गुण में आपको पता है, गुण में सारी चीज़ें आपको जो आ गई ये गुण बताता है। अब गुण के बाद, गुण तो बस हो गया, इसमें कोई प्रकार नहीं आएगा। अब आगे चलेंगे जब हम लोग संख्यावाचक में, तो इसमें प्रकार आएगा। उस प्रकार का अध्ययन हम कल करेंगे। तो आज इतना ही। आशा है आप सबको समझ में आया है, अच्छा भी लगा है आपको। और अब अंत में ये ज़रूर कहेंगे भाई कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, पढ़िए। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और हाँ देखिए, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई। ये जो मेरी वीडियो है, आप जब सर्च करेंगे तो चारी दाजी क्लासेस करके आएगा। उसमें देखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ कि जो और बच्चे जैसे जो अभी टीटी वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि फॉर्म तो आने वाला है। समय ज़्यादा नहीं देते, कम ही देते हैं फॉर्म भरने के बाद। तो फॉर्म भर जाएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से ये विचार त्याग देना भाई। और मेरी वीडियो में आपको इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी में भी बहुत कुछ, इतना सुंदर प्रत्यय और आपका तत्सम तद्भव, संस्कृत का भी प्रत्यय उपसर्ग सब दिया गया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, भले वो पेज में है। मैं बार बार कहती हूँ कि भले ही मेरे वीडियो में सजावट नहीं है, पर आपके लिए सार्थक चीज़ें अवश्य हैं। इसमें उपयोगी महत्वपूर्ण चीज़ें अवश्य हैं। आप उनको अवश्य पढ़िएगा। सर्च करके आपको काफ़ी उसमें से लाभ मिलेगा, काफ़ी मटेरियल आपको मिल जाएगा, मैं ये कहती हूँ। ठीक है, बस इतना कहना था। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं।